बहुत पुराने जमाने की बात है। रेगिस्तान और पहाड़ों के बीच बसा था एक शानदार राज्य, नूराबाद। उस राज्य का बादशाह था बादशाह जाफिर। जाफिर ताकतवर था, उसकी फौज बड़ी थी, खजाना भरा हुआ था और तख्त सोने से जड़ा हुआ। लोग कहते थे दुनिया में अगर किसी की चलती है तो जाफिर की। लेकिन एक बात थी, जाफिर के दिल में सुकून नहीं था। सुकून की कमी हर रात जब दरबार खत्म होता, जाफिर अकेला रह जाता। तख्त के सामने खड़े आईने में वह खुद को देखता और सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी दिल खाली क्यों है। वह नमाज पढ़ता था लेकिन आदत से, दुआ करता था लेकिन बिना महसूस किए। उसे लगता था कि ताकत ही सबसे बड़ी नेमत है। वह दिन एक दिन दरबार में ऐलान हुआ, राज्य में अकाल पड़ने वाला है। वजीरों ने कहा, हुजूर, खजाने के दरवाजे बंद कर दीजिए, अगर जनता को दे दिया तो खजाना कम हो जाएगा। जाफिर ने सोचा, फिर हुक्म दिया, खजाना सुरक्षित रखो, पहले तख्त फिर रियाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। उसी शाम महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर आया, फटे कपड़े, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में अजीब नूर। उसने कहा, ए बादशाह, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुझसे एक सवाल है। पहरेदार हंस पड़े। फकीर सवाल पूछेगा बादशाह से? लेकिन जाफिर ने उसे अंदर बुला लिया। फकीर ने पूछा, बताओ बादशाह, तू बादशाह है या अल्लाह का बंदा? जाफिर चौंका। मैं बादशाह हूं। फकीर मुस्कुराया। तो फिर मौत के वक्त तख्त साथ ले जाएगा या आमाल? यह सुनकर जाफिर गुस्से में आ गया। इसे बाहर निकालो। फकीर जाते जाते बस इतना बोला, याद रखना, जिस तख्त पर रहम नहीं होता वो तख्त कब्र बन जाता है। और इस टूटता तख्त कुछ ही दिनों में अकाल शुरू हो गया। लोग भूखे मरने लगे। महल के बाहर और अंदर का फर्क साफ दिखने लगा। बाहर आंसू, अंदर ऐश। एक रात जाफिर ने सपना देखा, वो उसी तख्त पर बैठा था, लेकिन तख्त धीरे धीरे कब्र में बदल रहा था। वही बूढ़ा फकीर सामने खड़ा था। उसने कहा, ये वही तख्त है जिस पर तू बैठा था, अब यही तेरा ठिकाना है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हिस्सेफिर की एक नींद हो चुकी थी। वो बात कम से पड़ती थी और क्या करता था दिल से ना करने के लिए। खजाने के दरवाजे खोल दो, हर भूखे को खाना मिलेगा, हर गरीब की मदद होगी। वजीर हैरान रह गए। बदलता बादशाह जाफिर अब महल से निकलकर खुद लोगों के बीच जाने लगा। वह अनाज बांटता, बच्चों के सिर पर हाथ फेरता और बूढ़ों के आंसू पोंछता। लोग कहने लगे, बादशाह बदल गया है। लेकिन असल में बादशाह नहीं, इंसान पैदा हुआ था। एक दिन वही बूढ़ा फकीर फिर आया। इस बार जाफिर खुद तख्त से उतरकर उसके सामने बैठ गया। फकीर ने पूछा, अब बताओ तो क्या है? जाफिर ने सिर झुका लिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं और यह तख्त बस एक जिम्मेदारी है। फकीर मुस्कुराया और भीड़ में कहीं खो गया। असली तख्त सालों बाद जब जाफिर की मौत हुई, लोग रो रहे थे। किसी ने कहा, वह सबसे अमीर बादशाह नहीं था, लेकिन सबसे रहमदिल था। कब्र पर लिखा गया, यहां वह शख्स सो रहा है जिसने तख्त छोड़कर अल्लाह को चुन लिया। ताकत अमानत है, घमंड नहीं। रहम के बिना राज कब्र बन जाता है। असली तख्त दिलों पर होता है। जो अल्लाह के लिए झुकता है वही ऊंचा होता है।